क्या कभी आपने सोचा है उत्तराखंड में लूटने वालों की कमी कोई नहीं है। एक महिला जिसकी पूरी कुड़ी घर बार दांव पर लगा हुआ है, उस महिला ने उत्तराखंड के पुछारियों के पास जाके कितने 5-6 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं इसका प्रमाण भी दूं। दोस्तों किस तरीके से एक फौजी आदमी अपना घर गश्ती बसाना ही नहीं चाहता था और कोर्ट के सामने उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रहूंगा। दोस्तों ऐसे वक्त पर अगर किसी ने उसकी रक्षा करी, ऐसे वक्त पर अगर किसी ने उसका ध्यान रखा, तो दोस्तों वो कौन थे? उत्तराखंड के रखवाले एड़ी बाबा ने उनका घर भी बसाया और उनको जिस चीज की डर थी, जिस चीज से उनको द्वेष था, वो सारा उनका घर का कष्ट भी मिटाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सच्ची घटना आप लोगों के समक्ष और लेकर आया हूं। और आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, तो दोस्तों मैं आपसे विनती करूंगा कि आप कहानी पूरी देखें। एक नहीं दोस्तों, 2-3 कहानी देखना, उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये सत्य स्टोरी और सत्य कहानियां हैं, तो दोस्तों फिर हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व आपका है। और दोस्तों ये कहानी सुन के किसी एक के मन में भी अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के प्रति आस्था विश्वास अगर जाग जाए, तो दोस्तों मैं अपना आपको बड़ा यहां पर से भाग्यशाली समझूंगा। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल का इंट्रो। बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है या सत्य कहानी है तो आप लोग हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ये जो कहानी है ये लोहाघाट से, जो ये कहानी है ये लोहाघाट की है। लोहाघाट में एक महिला थी और वह बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखती थी और जो उनकी जो शादी हुई है वो आर्मी वाले के साथ हुई, फौजी के साथ। और फौजी के साथ जो विवाह हुआ, इस तरीके से विवाह हुआ दोस्तों फौजी के साथ। फौजी जो आदमी था वो अपनी धर्म पत्नी से बहुत अत्यधिक प्रेम करता था, इतना अधिक प्रेम करता था दोस्तों, यहां तक कि जब भी घर में छुट्टियों में आता था तो वो ड्यूटी जाना भूल जाते थे। उनका मन नहीं करता था दोबारा नौकरी में जाने को। कहते थे मैं नौकरी में नहीं जाऊंगा, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगा, अपने घर पे रहूंगा और मुझे नहीं जाना है। तो दोस्तों इतना अधिक प्रेम करने के बाद अपनी पत्नी से दोस्तों इतना मोह था उन्हें। देखते देखते दोस्तों समय बीता। समय बीतने के बाद जब आगे की स्थिति बढ़ी तो दोस्तों उनके घर में पुत्र भी हुए। और पुत्र में ही जब हम काफी लंबा समय होता है दोस्तों, एक दिन में ही किसी को नहीं देख के भापा जा सकता है और एक दिन में ही किसी का भविष्य नहीं बताया जा सकता है, हर चीज में समय लगता है। तो वैसे ही जब इनका स्थिति घर गृहस्थी आगे बढ़ी धीरे धीरे, तो वह क्या हो गया, इनके बीच में मतभेद होने लग गया। मतभेद क्या मतलब, विचारों का तालमेल नहीं हुआ। यहां तक कि जो फौजी आदमी था छोटी छोटी बातों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती थी। आदमी का एक ही पहलू नहीं देखा जाता है, केवल प्रेम का। आदमी के हर पहलू को देखा जाता है। इसमें क्रोध कितना आता है, इनमें शांति कितनी है, इनमें उग्रता कितनी है, इनमें धैर्यता कितनी है, और ये कितने समय तक हमारे रिश्ते को निभा सकते हैं, क्योंकि ये 7 जन्मों का रिश्ता होता है, 1 जन्म का नहीं होता है। तो दोस्तों जब प्यार का समय था तो प्यार के समय में उनका 100% रहा। जब आई परीक्षा देने की बारी, बोलते हैं ना जब हम हर साल पढ़ाई करते हैं तो हर दिन एक सा नहीं रहता, कभी उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन जब अंतिम समय परीक्षा का आता है तो उस टाइम पर हमें परीक्षा में बिल्कुल शांत मन से परीक्षा देनी होती है। तो उसी प्रकार से जब इनके उतार चढ़ाव के दिन आए कहानी में, क्योंकि जिंदगी एक जैसी नहीं रहती हमेशा, तो ये क्या हो गया, उसमें विफल हो गए।
अब फौजी भाई जो प्रेम अत्याधिक करा करते थे, अब वो कई वर्षों तक घर ही नहीं आए, और घर आए नहीं आए, लेकिन अब उनकी अपनी पत्नी से छोटी छोटी बात में लड़ाई हो जाए, इस तरीके से लड़ाई हो जाए कि अपने पत्नी की बात नहीं सुनना, अपने पत्नी की बात नहीं सुने, और पत्नी की बात नहीं सुने, और अपने घर में किसी का सामने नतमस्तक नहीं होना कोई भी चीज के लिए कि मैं हर हमेशा सही हूं, मैं सही कर रहा हूं। तो ऐसी इनके सामने ये चलता रहा। देखते देखते ये सब चीज इनके घर में चला, ये कलेशबाजी, ये सारी चीज चला, यहां तक कि इतना बड़ा मैटर हो गया। अब क्या हो गया, इनका पति इनके साथ रहना ही नहीं चाहता था। तो इनके घर में बिल्कुल ऐसे दुख के पहाड़ टूट गए कि दोस्तों मैं अपने मन से व्यक्त नहीं कर सकता हूं। जिस घर में खुशहाली रहती थी, जिस घर में एक महिला को पति का प्यार इतना मिलता था, जिस महिला को एक पुरुष का और अपने बच्चों का इतना प्रेम और इतना सानक्त चाहिए होता है, उसी टाइम पर इनकी क्या हो गई, घर गुड़ी दांव पर लग गई। अब वह महिला सोचने लग गई कि मैं अब वो महिला का विश्वास ही हट गया कि मैं अब अपने पति के घर दोबारा से नहीं जाऊंगी। तो इनने क्या करा, अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। जब अपने घर से इनने अपनी पत्नी को निकाल दिया, तो दोस्तों उस टाइम पर, उस वक्त पर इनका कोई सहारा नहीं रहा, क्योंकि मैंने बोला था कि लड़की अच्छी फैमिली से थी। तो उस टाइम पर उस महिला ने क्या करा, कई लोगों के वहां दानियां दिखाई, कई लोगों को वहां पूछ कराई। तो किसी ने बोला तुम्हारे घर का ये हो रखा है, बिगड़ रखा है राग, तुम एक पूजा करो। तो दोस्तों बकरे काट दिए, कितने बकरे चढ़ा दिए, कितने मुर्गे चढ़ा दिए, कितने सारे घरों के कितने ज्यादा जीवों का नुकसान कर दिया। और एक बार की जो पूजा बैठ रही थी इनकी 50-60 या 1 लाख से कम की नहीं बैठ रही थी। ऐसे करते करते जो इनका खर्चा आ गया दोस्तों 5 लाख से ऊपर का आ गया, 5-6 लाख से ऊपर का आ गया। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इन्होंने खुद अपनी जवानी बोला है। कैसे इनका घर में इनको लूट हो गई, इतना वो हो गया, इनका तो देवी देवताओं से विश्वास ही उठ गया था। इनने सोचा कि अब कोई देवता नहीं है, अब उत्तराखंड में कोई ऐसा देवता नहीं है। और दोस्तों जिसके घर का बिगड़ा होता है और जिसके घर का राग खराब होता है, जिसके घर पे मुसीबत का पहाड़ गिरा होता है, उस दुखियारी के आंसू को देवता भी जानता है। लेकिन हम, आप और जो उत्तराखंड में ये कार्य कर रहे हैं, हम मनुष्य होकर उस दुख को नहीं समझते हैं। हमारा उस टाइम पर, जिस टाइम पर जिसके घर में मुसीबत होती है, हमारा उसी टाइम पर मुंह खुलता है, हमारी उसी टाइम पर फीस तैनात रहती है कि मेरे मंत्र बोलेगा 50,000 रुपए लूंगा, या मंत्र फूकने के 30,000 रुपए लूंगा, या मैं एक तुम्हारे घर में आएगी मैं 5,000 रुपए लूंगा। यह हमारा पहले से डिसाइड रहता है। तो दोस्तों मैं कभी उस देवता को नहीं मानता हूं जो अपने मुंह से स्वयं के रेट बताता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों तो उनके अंदर लालच भरा हुआ है। हर जिसके घर में अगर दुखी और जिसके घर में अगर दुख हो रहा होगा, उस टाइम पर दोस्तों हम उनसे पैसा मांग रहे हैं या हम उनसे पैसा ले रहे हैं, तो हमसे बड़ा शत्रु और हमसे बड़ा देवता का विश्वासघाती कोई नहीं है। आप दोस्तों देखते 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 अब क्या हुआ, इनके घर में पूरा क्या हो गया, माहौल खराब हो गया, पूरा माहौल खराब हो गया। तो दोस्तों अब इन पर देवताओं पर भी विश्वास नहीं रहा यहां से, और उत्तराखंड की हर एक दिशा पूरी विपरीत दिशा में जा रही थी। तो इनने क्या करा, किसी ने इनको बताया तुम एक जगह चले जाओ जहां पर एड़ी बाबा ध्यानधुरा का दरबार है, आप वहां जाइए और आप बेफिक्र होकर जाइए, और आपको मैं कह रहा हूं स्पष्ट रूप से। तो दोस्तों ये उस दरबार पर 1.5 साल से जाने लगे। 1.5 साल बाद जब इनका नंबर आया, तो दोस्तों एड़ी बाबा ने उस दिन इनकी दानियां देख के इनका सब दुख और सब चीज इनका स्पष्ट रूप से बता दिया। जैसे एड़ी बाबा ने इनका सारी चीजें बताई और सब चीज इनका करा, इनका घर का दुख संकट हरा, तो यकीन माने दोस्तों
जो कोर्ट से इनको नोटिस आ गया था, जो कोर्ट से इनको बुलाने का ऑर्डर आ गया था, जो कोर्ट कह रहा था तुम नहीं रहोगे अपने पति के साथ, जिस कोर्ट ने बोल दिया था अब तुम्हारा तलाक ही संभव होगा। तो दोस्तों देखते ही देखते जब एड़ी बाबा ने बोल दिया, वहां से एड़ी बाबा ने जब अपना न्याय कर दिया, जा तेरा घर नहीं टूटेगा, मैं कुछ भी मिथ्या नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, जब एड़ी बाबा ने बोला जा तेरा घर नहीं टूटेगा, तेरा घर का अच्छा होगा, देखते देखते दोस्तों उस महिला का क्या हो गया, कोर्ट से फैसला भी जो था खारिज हो गया और जज ने पति पत्नी को ऑर्डर दे दिया कि तुम एक साथ रहोगे और घर बसाओ, किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। जैसे ये बोला तो दोस्तों वो महिला दूसरे दिन एड़ी बाबा के मंदिर में आके खूब रो गई और इतना रो गई जिस महिला को विश्वास नहीं था मेरा घर बसेगा, जिसे एक रत्ती ये नहीं था कि अब मेरे घर में दोबारा से खुशहाली आएंगी, जिसे ये उम्मीद जिसने छोड़ दी थी कि मेरा पति अब मुझे ले जाएगा। 3 साल से अधिक वो अपने घर में रह गई थी। पल भर में एड़ी देवता का डिसीजन और दोस्तों फौजी खुद उस घर में गया और अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक अपने घर लेकर आया। घर लेकर आने के बाद देखते 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 दोस्तों फिर उनने एड़ी बाबा की पूजा आराधना सब करा और सब करने के बाद फिर एड़ी देवता की अपने घर में लाके पूजा आराधना और विश्वास सब बनाए रखा और देखते ही देखते एड़ी बाबा की कृपा इतनी हुई उस घर पे कि उनका जो सुपुत्र था उसकी भी नौकरी लगी सरकारी, और उनकी दया दृष्टि से और उनकी कृपा दृष्टि से आज की डेट में उनके घर में खुशहाली और संकट सब कट गए। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा कर सकता है, कोर्ट का डिसीजन अगर कोई काट सकता है तो एड़ी बाबा, अगर कानून को अगर कोई कुछ कर सकता है तो एड़ी बाबा, अगर न्यायालय के डिसीजन से अगर किसी का डिसीजन आगे है तो वो परमात्मा का डिसीजन है। तो दोस्तों आज वो महिला उस दरबार पे 15 सालों से लगातार जारी है और जय एड़ी बाबा ब्यानधुरा के नारू का उत्कोष कर रही है और दोस्तों हर दुख सुख में एड़ी बाबा के वहां पर वो खड़ी रहती है। तो दोस्तों मैं अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है और इस कहानी का किसी को भी प्रमाण साक्ष्य वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हो और मैं आपको इस घटना का प्रमाण साक्ष्य हर हमेशा देने के लिए तत्पर हूं। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो हेमचू पहाड़ी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना कभी मत भूलना, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है। दोस्तों आप लोगों ने कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद मन लगा के सुना, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।